तो इस पार्ट में बेटा हम लोग आपका क्वेश्चन नंबर 5वां फोड़ना शुरू करते हैं। क्या कहता है, शीशे की एक गोली जब एक अवरोधक द्वारा रोकी जाती है तो ठीक पिघल जाती है। मान लो ऊष्मा का 25% अवरोधक द्वारा अवशोषित होता है। मान लो, ठीक है, गोली का वेग आपको ज्ञात करना है, मतलब v का मान पता करना है। सीधी सी बात है बेटा। यदि इसका प्रारंभिक ताप T1 का मान 27 सेंटीग्रेड या सेल्सियस डिग्री कह सकते हैं। शीशे का गलनांक T2 का मान 327 सेंटीग्रेड दे रखा है। शीशे के विशिष्ट ऊष्मा C का मान दे रखा है 0.03 कैलोरी प्रति ग्राम गुणा सेंटीग्रेड बेटा। शीशे के गलनांक की गुप्त ऊष्मा L का मान दे रखा है आपको 6 कैलोरी प्रति ग्राम बेटा। आगे बोल रहा है J बराबर 4.2 जूल प्रति कैलोरी। कर लेंगे, बहुत आसान है बेटा, आप टेंशन ना ले। सारा डाटा मैं लिख चुका हूँ बेटा। प्रारंभिक ताप T1 इतना, शीशे का गलनांक इतना, शीशे की विशिष्ट ऊष्मा C इतना, शीशे के गलनांक की गुप्त ऊष्मा L इतना, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J होता है बेटा 4.2 जूल प्रति कैलोरी दे रखा है। टकराने से पहले गोली की गतिज ऊर्जा K बराबर, टकराने के बाद ऊष्मा, जो गतिज ऊर्जा है वो ऊष्मा में परिवर्तन हो जाएगी। तो उसके लिए फॉर्मूला mc डेल्टा टी प्लस ml होता है फॉर्मूला। तो बस करना क्या है बेटा, गतिज ऊर्जा के लिए फॉर्मूला होता है हाफ mv² बट J लग जाएगा। और एक बात बेटा, 25% कह रहा है, 100 में से 25% तो अवशोषित कर लेता है, बचा कितना बेटा 75%। तो 75% की गुणा और कर लेंगे आप, वह इतना सा काम करना है आपको। बस m कॉमन कर लेंगे यहाँ से, बचा क्या C डेल्टा टी। और बेटा डेल्टा टी मैं एक चीज बता दूं कि डेल्टा टी का मतलब जो होता है ना, वो होता है T2, इसको कहाँ जाके P2 माइनस T1, सॉरी, समझ के बात को आप, बस इतना सा करना है काम आपको। तो T2 इसको कहाँ जाके P2 और प्लस आपका M कॉमन हो गया, L बचा अंदर। बस ये m इधर गुणा में है इस पूरे के साथ, तो भाग में आ जाएगा, तो m यहाँ आ जाएगा, तो m से m कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसको डाइट कर लें। बस वैल्यू रखना शुरू करते हैं बेटा। तो 1/2 v स्क्वायर निकालना है। j की वैल्यू हमारे पास है क्या बेटा 4.2 जूल प्रति कैलोरी। 75% को खोलोगे तो 75/% का चिन्ह हटेगा तो 100 लग जाएगा बेटा। इक्वल C की वैल्यू हमारे पास है बेटा 0.03 कैलोरी प्रति ग्राम गुणा सेंटीग्रेड। T2 T1 मतलब 327 सेंटीग्रेड माइनस 27 सेंटीग्रेड, 327 सेंटीग्रेड माइनस 27 सेंटीग्रेड बेटा, और प्लस L की वैल्यू है 6 कैलोरी प्रति ग्राम बेटा। बस इतना सा हमको करना था दरअसल। पॉइंट हटाओ और 1 0 लगाओ बेटा, क्योंकि पॉइंट के पीछे एक कट पिट करते हैं थोड़ा सा। 25 × 75, 25 चौका 100, सही बात है। 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, यहाँ तक क्लियर। अब देखो 1/2 मतलब 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 4 में गुणा कर लेंगे 4, तो 4 चौक 16, हासिल 1, और 4, 1 मिनट बेटा, 2 दूनी 4, तो 4 दूनी 8, 6 नहीं आएगा, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16 मतलब 168, और ये 5 तिया 15 गुणा v²। ये कैलोरी आपका ऊपर चला जाएगा और ये जूल नीचे आ जाएगा बेटा, बराबर। इधर पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे 2 अंक है तो 2 0 लग जाएगा। तो आपका 3 कैलोरी प्रति ग्राम गुणा सेंटीग्रेड। 327 में 27 घटाओगे तो आपका 300 सेंटीग्रेड बचेगा बेटा, और नीचे आपका 100 और चल रहा है, इसको कौन लिखेगा बेटा, प्लस 6 कैलोरी प्रति ग्राम।
ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो खा जाएगा बेटा। तो 15 वी स्क्वायर गुणा कैलोरी बटे 168 आपका जूल। तो 3 तिया 9, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड भी कैंसिल। तो 3 कैलोरी मतलब 3 तिया 9, 9 कैलोरी प्रति ग्राम और 6 कैलोरी प्रति ग्राम जुड़ जाएगा। तो 9, 3 तिया 9 और 6 15। तो आप बोलेंगे 15 कैलोरी प्रति ग्राम बेटा। क्लियर। अब देखो ये 15 या इसे ले सकते हैं, ये 15 गुणा में है, नीचे जाएगा तो 15 से ही 15 कैंसिल हो जाएगा, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कैलोरी गुणा में नीचे जाएगा, कैलोरी से कैलोरी भी कैंसिल हो जाएगा। चलो जी, अब इसको उधर ले जाते हैं बेटा। तो वी स्क्वायर इक्वल 168 जूल और नीचे चल रहा आपका ग्राम, और वी स्क्वायर 168 जूल को आप लिख सकते हैं, 1 जूल बराबर जो होता है वो केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है टन। तो आप लिख सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर। लेकिन ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए हम लोग जानते हैं कि 1 केजी बराबर 1000 ग्राम होता है। मतलब 1000 का मतलब 10 की पावर 3 कह सकते हैं आप लोग बेटा, 10 की पावर 3 ग्राम। ये ग्राम के साथ गुणा में 10 की पावर 3 इधर आ जाएगा भाग में, तो 1/10 की पावर 3 केजी बराबर उधर ग्राम। तो आप ग्राम की जगह 1/10 की पावर 3 केजी लिख सकते हैं। तो 1/10 की पावर 3 केजी, और ये केजी इस केजी को खा जाएगा। बात क्लियर। अब चलते हैं इधर। तो वी स्क्वायर इक्वल, ये 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा, तो आप लिख सकते हैं 168 गुणा 10 की पावर 3, 3 को आप 10 की पावर 2 और इसकी पावर 1 लिख सकते हैं। 10 की पावर 3 ऊपर चला जाएगा इस तरीके से, तो 1 पावर या 2, ये कितनी हो जाएगी, 10 की पावर 3 हो जाएगी। तो इसको तोड़ दिया, क्यों तोड़ा है भी पता लगेगा आपको बेटा। और नीचे आपका ऊपर बच रहा है मीटर स्क्वायर और नीचे बच रहा है आपका सेकंड स्क्वायर। ठीक। तो वी, ये जो स्क्वायर है इधर आके रूट बना देगा पूरे का बेटा, इस संख्या को पूरे को ऊंट बना देगा। 168 में 10 की गुणा करोगे तो बेटा आपका 1680 हो जाएगा, और गुणा 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर बटे सेकंड स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर। अब 10 की पावर 2 मीटर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर बेटा ये बाहर आ जाएंगे, क्योंकि रूट को काटते हैं, वो सब जानते हैं। 10 की पावर 2 का मतलब 10 बाहर हो जाएगा, और मीटर स्क्वायर तो मीटर निकल जाएगा, सेकंड स्क्वायर तो सेकंड आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर। अब 1680 का हम लोग बेटा डिवाइड मेथड से स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं, मतलब वर्गमूल निकाल लेते हैं भाग विधि से। क्लास 8 में हम लोग बेटा पढ़े ये चीज़। तो 1680 का कर लेंगे बेटा डिवाइड मेथड से, इसका पेयर इसका पेयर, तो 4 4 बेटा 16 आ जाएगा। अब 80 है, यहाँ 8 आ जाएगा। अगर यहाँ 0 रखोगे तो ये बराबर बैठ रहा है, लेकिन 0 रखते नहीं कभी बेटा, 1 रखना पड़ेगा। तो 1 1 1 तो 81 हो जाएगा, ये कम है तो इसलिए ना जाने की 0 यहाँ, ना जाने की 0 यहाँ, और फिर पॉइंट लगा के डबल 0 ले लेंगे बेटा पॉइंट से। ये रूल सब जानते। तो 9 बार चला जाएगा, 9 यहाँ 9 यहाँ, तो 9 नाम 81 और 9 8 72, मतलब यहाँ 40.9 कह सकते हैं आप लोग बेटा। जब इसको बाहर निकालेंगे तो अब आपका निकलेगा 40.9, और 10 की पावर 2 निकलेगा 10 खाली। मीटर स्क्वायर है तो मीटर आएगा बाहर रूट से, सेकंड स्क्वायर है तो सेकंड आएगा निकल करके बाहर। पॉइंट हटाओ, पॉइंट के पीछे के एक अंक है, ये 10 इस 10 को खा जाएगा। तो v बराबर आप कह सकते हैं कि 409 मीटर प्रति सेकंड बेटा आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 6 लगाना शुरू करते हैं। 100 मीटर ऊंचाई h का मान दे रखा है। ऊंचाई से गिरते जल के ताप में वृद्धि की गणना कीजिए। डेल्टा टी का मान पता करना है सबसे पहले। तो
यदि गिरने के कारण 80% ऊर्जा ऊष्मा में बदल जाती है और वह जल द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। जे बराबर आपको 4.2 गुणा 10⁻7 अर्घ प्रति कैलोरी वैल्यू दे रखी है। बस यूज करेंगे, सॉल्व करेंगे, निकाल देंगे आंसर। तो कर लेंगे बेटा। गिरते जल की ऊंचाई h बराबर 100 मीटर, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा क्योंकि सारी वैल्यू CGS में रखनी है बेटा, CGS यूनिट में। तो 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए मीटर की जगह 100 सेंटीमीटर की गुणा कर ली। 100 में 100 की गुणा करोगे 10,000 सेंटीमीटर में चेंज हो जाएगा। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 980 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर दे रखा है। विशिष्ट ऊष्मा सी का मान 1 कैलोरी प्रति ग्राम सेंटीग्रेड। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक जे बराबर 4.2 गुणा 10⁻7 अर्घ प्रति कैलोरी। उसके बाद जल द्वारा अवशोषित या शोषित कहते हैं, बात की ऊष्मा Q बराबर mc डेल्टा T फॉर्मूला रख लेंगे बेटा। प्रारंभिक स्थिति ऊर्जा का 80% बेटा, मतलब mgh अपॉन जे गुणा 80%। परसेंट हटेगा नीचे 100 आ जाएगा बेटा, m से m कैंसिल क्योंकि m नीचे जाएगा जब, सही बात है। तो डेल्टा T बराबर जी की वैल्यू रख लेंगे हम लोग बेटा 980 सेंटीमीटर बटे सेकंड का स्क्वायर बेटा, गुणा h की वैल्यू 10,000 सेंटीमीटर बेटा, और उसके बाद g हो गया, h हो गया, 80 आपका है ही, और नीचे आपका 100 चल रहा है बेटा। जे की वैल्यू 4.2 गुणा 10⁻7 अर्घ प्रति कैलोरी बेटा। सी नीचे आ जाएगा मतलब यहाँ, तो सी की वैल्यू और रख लेंगे बस, 1 कैलोरी प्रति ग्राम गुणा सेंटीग्रेड बेटा। कोई टेंशन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बस पॉइंट के पीछे जो अंक है ना, एक अंक है इसलिए 1 जीरो लग जाएगी इसमें, टेंशन करने वाली बात नहीं है बेटा। ये जीरो इस जीरो को खा जाएगा, ये जीरो इसको खा जाएगा, सही बात है भाई। तो कट कर लेंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, मतलब 40, सही बात है। कैलोरी कैलोरी से कैंसिल, ठीक। ग्राम सेंटीग्रेड आपका ऊपर चला जाएगा, और आप 40 में 98 की गुणा करेंगे तो डेल्टा T बराबर, या एक काम कर सकते हैं 98 गुणा 4, और ये जीरो, मतलब आप इसको कह सकते हैं 10,000 को आप लिख सकते हैं क्या, 1 2 3 4, मतलब 10⁻4, और इसको आप 10 लिख सकते हैं क्योंकि 10 में 4 की गुणा करोगे तो 40 बनेगा आपका, इसलिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर का स्क्वायर हो जाएगा, लेकिन ग्राम और चला जाएगा ऊपर, तो ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये वाला सेंटीग्रेड बेटा, और 10⁻7 नीचे यमराज के यहाँ, यमराज के यहाँ नहीं, यमराज के यहाँ ले जाएंगे तो ऊपर माइनस में चली जाएगी पावर, तो 10⁻7 बेटा। अर्घ आपका नीचे चल रहा है और सेकंड स्क्वायर भी चल रहा है बेटा, और ये आपका अर्घ, और बेटा नीचे 21 भी चल रहा है आपका, और गुणा कर लेंगे तो डेल्टा T बराबर 4 अट्ठे 32, 4 9 36, 3 39, 392 बटे 21 गुणा 10⁻1 ये है और 10⁻4 ये है, तो 5 प्लस की हो जाएंगी और 7 घटाओगे तो 10⁻−7 ज़्यादा प्लस की 5 कम है, तो माइनस की 2 बचेगी। ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप अर्घ कह सकते हैं बेटा, और नीचे आपका अर्घ चल ही रहा है, सही बात है। और ये वाला सेंटीग्रेड आपका है, अर्घ से अर्घ कैंसिल, तो डेल्टा T बराबर जब भाग दो गया तो 18.6 सेंटीग्रेड आ जाएगा, है ना,
और 10 की पावर -2। तो डेल्टा टी बराबर, ये माइनस की 2 पावर और ख़त्म करनी है आपको, मतलब हमको जब ख़त्म करनी है तो बेटा ये पॉइंट को सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ लेके आएंगे और पॉइंट जितने अंक कूदेगा उतनी पावर प्लस में बनेगी। तो 1 2 2 पावर कूद रहा है तो 0.86 पॉइंट के 2 अंक ले रहे हैं, बाकी छोड़ो। और ये बनेगी प्लस की 10 की पावर 2 ये, और माइनस की 2 पावर है ही ऑलरेडी, और सेंटीग्रेड इसका मात्रक है। तो डेल्टा टी बराबर 0.18, और ये प्लस की पावर, ये माइनस की पावर 2, खत्म। तो आपका 0.18 सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन है बेटा। हम लोग बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 7 लगाना शुरू करते हैं। एक 5 किलोग्राम हथौड़ा, मतलब हथौड़े का द्रव्यमान m1 दे रखा है 5 किलोग्राम, 27 सेंटीग्रेड T1 का मान दे रखा है। 300 ग्राम के शीशे के एक टुकड़े पर, मतलब शीशे का द्रव्यमान m2 दे रखा है 300 ग्राम, इसको केजी में चेंज कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। टुकड़े पर 1 मीटर प्रति सेकंड के वेग से, वेग का मान दे रखा है, वेग गिरता है। शीशे को पिघलाने के लिए कितने आघातों की संख्या होगी, तो माना आघातों की संख्या n मान लेंगे हम लोग। शीशे के गलन की गुप्त ऊष्मा L का मान दे रखा है 6 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम। शीशे की विशिष्ट ऊष्मा C का मान दे रखा है 0.03 किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम सेंटीग्रेड। शीशे का गलनांक 327 सेंटीग्रेड, T2 का मान दे रखा है। कर लेंगे बेटा, बहुत आसान है, कर लेंगे बेटा, बहुत आसान है। हथौड़े का द्रव्यमान m1 5 kg, हथौड़े का ताप T1 27 सेंटीग्रेड, शीशे का गलनांक T2 327 सेंटीग्रेड बेटा। शीशे के एक टुकड़े का द्रव्यमान m2 300 ग्राम दे रखा है, जबकि हम लोग जानते हैं बेटा कि 1 kg बराबर 1000 ग्राम होता है, मतलब 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकते हैं, मतलब 1 kg बराबर 10 की पावर 3 किलोग्राम, सॉरी ग्राम कह सकते हैं ना। तो ग्राम को इधर ले आएंगे तो ये आपका 10 की पावर -3 के फॉर्मेट हो जाएगा। 300 को आप 3 गुना 10 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 की पावर 2 का मतलब 10 गुना 10 मतलब 100, 100 में 3 की गुणा करोगे तो 300 बन जाएगा। ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए 10 की पावर -3 केजी से गुणा कर लेंगे, तो m2 ये माइनस की ज़्यादा 3 प्लस की कम है तो माइनस की 1 पावर बचेगी, तो 3 गुना 10 की पावर -1 केजी चेंज कर दिया। हथौड़े का वेग v बराबर 1 मीटर प्रति सेकंड, ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक J बराबर 4.18 जूल प्रति कैलोरी बेटा। शीशे के गलन की गुप्त ऊष्मा L बराबर 6 किलो कैलोरी प्रति केजी। शीशे की विशिष्ट ऊष्मा C बराबर 0.03 किलो कैलोरी प्रति केजी गुणा सेंटीग्रेड बेटा। उसके बाद हथौड़े की गतिज ऊर्जा K बराबर, शीशे को पिघलाने के लिए कुल ऊष्मा JQ फॉर्मूला होता है, Q के लिए आप Q1 प्लस Q2 लिख सकते हैं। K के लिए फॉर्मूला जानते हैं हम, सबसे पहले फिर क्या करेंगे, आघातों की संख्या पूछा रहा था, माना आघातों की संख्या n, गतिज ऊर्जा में n की गुणा कर देंगे, n गुणा हाफ m1v का स्क्वायर बेटा। उसके बाद Q1 की जगह आप mc डेल्टा टी फॉर्मूला होता है तो आप m2 यूज कर लें, क्योंकि m1 यूज किया है दूसरा द्रव्यमान, तो m2c डेल्टा टी और प्लस Q2 की जगह m2l, दोनों का द्रव्यमान सही रहेगा ऊष्मा के लिए बेटा। उसके बाद n हाफ m1v का स्क्वायर, m2 कॉमन कर लेंगे, m2 बाहर तो बचा क्या, c डेल्टा टी को आप T2 माइनस T1 लिख सकते हैं, और प्लस यहाँ से m2 बाहर हो गया तो बचा क्या l, बस, और ये आपका J चल रहा है। ठीक, अब बस कर तो रखते हैं, n की जगह m रहेगा आपका, हाफ m1 की जगह 5 kg बेटा, v का वैल्यू है 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 का स्क्वायर 2 बार करो 4 बार करो आएगा 1 ही, लेकिन मीटर पे स्क्वायर हो जाएगा, सेकंड पे स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1 मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर बेटा। m2 की वैल्यू है 3 गुणा 10 की पावर -1 kg, 3 गुणा 10 की पावर -1 kg। J को आगे ले लो पीछे ले लो कोई फर्क नहीं पड़ता, J की वैल्यू रख लेते हैं, आपका 4.18 जूल प्रति कैलोरी। अब कोष्टक वाली वैल्यू ले लेते हैं, C की वैल्यू बेटा 0.03 गुणा 10 की पावर 3, क्योंकि 1 किलो कैलोरी बराबर 1000 कैलोरी होता है, मतलब आप 10 की पावर 3 भी लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 कैलोरी के बराबर, सही बात है। या एक काम करो,
1000 ही लिख लेते हैं सीधा सीधा, टेंशन ही खत्म बेटा। 1000 कैलोरी और प्रति केजी गुणा सेंटीग्रेड गुणा T2 T1 की जगह 327 सेंटीग्रेड और 27 सेंटीग्रेड M1 का है बेटा, M1 ये रहा है। तो 327 सेंटीग्रेड माइनस 27 सेंटीग्रेड और प्लस L की वैल्यू है हमारे पास 6 किलो कैलोरी को आप 1000 कैलोरी लिख सकते हैं, बटे आपका नीचे चल रहा है केजी और ये आपका कोष्टक बेटा। चल देखो जरा, पॉइंट के पीछे 2 अंक हैं तो 2 जीरो लग जाएंगे, ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो इसको खा जाएगा बेटा, सही बात है। और तो कोई कट नहीं रहा बेटा, कोई दिक्कत नहीं। तो n गुणा 5/2 kg मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड स्क्वायर को आप जूल लिख सकते हैं क्योंकि जूल के बराबर होता है। 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3 और 2 5, फिर पॉइंट आ जाएगा और 3 चौक 12 गुणा 10⁻⁻1 और आपका जूल प्रति कैलोरी बेटा 3। उसके बाद 3 तो ये है ही और ये 10 की गुणा करोगे 30, तो 30 कैलोरी प्रति केजी सेंटीग्रेड गुणा 327 में 27 गया आपका 300 बचा, 300 सेंटीग्रेड प्लस वो 6000 हो जाएगा आपका 6000 कैलोरी प्रति केजी बेटा। यहाँ तक क्लियर। और n इक्वल ने n गुणा 5/2, जूल उधर चला जाएगा तो जूल से ये जूल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए डायरेक्ट कर देते हैं। ये पॉइंट लेफ्ट से राइट जाएगा, उल्टे हाथ से सीधे हाथ, और हम से बैलेंस है दाएं से बाएं, सॉरी बाएं से दाएं पक्ष बेटा, तो पावर माइनस बनेगी। तो 2 अंक कूदेगा तो माइनस की 2 पावर और माइनस की 1, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ता है लेकिन चिन्ह हमेशा माइनस आता है। तो आप कह सकते हैं कि 1254 गुणा 10⁻⁻3 और बटे नीचे चल रहा है आपका कैलोरी बेटा। यहाँ तक सही है। उसके बाद 3 तिया 9, 9000 कैलोरी, सेंटीग्रेड से सेंटीग्रेड कैंसिल बेटा, बटे केजी और प्लस 6000 कैलोरी प्रति केजी, 9000 6000 15000 सीधा हो जाएगा। तो n इक्वल, ये भाग में तो गुणा में चला जाएगा उधर, तो 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 10 की 0 1, 2 दूनी 4 और 1 5 और 2 एकम 2 गुणा, ये गुणा में भाग में आ जाएगा तो नीचे, तो 5 और 10⁻⁻3 नीचे चल रहा है कैलोरी गुणा में, 9 6 15000 कैलोरी प्रति केजी, सही बात है। यही तो है ना, कहीं मिस्टेक किए हैं क्या हम? हाँ, यहाँ केजी छूट रहा है बेटा, है ना, और ये आपका केजी, तो ये केजी, इस केजी से ये कैलोरी, इससे कैलोरी से कैंसिल, 5 एकम 5, 5 तिया 3000। तो आप बोल सकते हैं कि n इक्वल 2508 और 3000 को आप 3 गुणा 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 3 में 1000 गुणा करोगे तो 3000, और 1000 को आप 10⁻3 लिख सकते हैं, मतलब 3 गुणा 10⁻3 लिख सकते हैं, गुणा 10⁻−3 ये भी चल रही है बेटा, और 10⁻−3,
तो n इक्वल आप 3 की इसमें गुणा करोगे, 3 अट्ठे 24, 3 पंजे 15, हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, और ये प्लस की पावर 3 है, ये माइनस की पावर 3 है, ये खत्म हो जाएगा। तो बेटा ये तो आप बचेगा, ये आपका आंसर है बेटा। अब क्वेश्चन नंबर 8वां लगाना शुरू करते हैं बेटा। एक जल प्रपात 420 एच की वैल्यू दे रखी है, मीटर की ऊंचाई से धरती पर गिरता है। जल के ताप में हुई वृद्धि का परिकलन कीजिए, मतलब डेल्टा टी का मान पता करना। यदि संपूर्ण उत्पन्न ऊष्मा जूल में ही निहित रहती है, बनी रहती है, मतलब जी का मान आपको 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम यूज करना है। जे बराबर आपको 4.2 गुणा 10 की पावर 3 जूल प्रति किलो कैलोरी का यूज करना है। कर लेंगे बेटा, बहुत आसान है, तो लगा लेंगे बेटा। एक जलप्रपात ऊंचाई में धरती पर गिरता h बराबर 420 मीटर। जल के ताप में वृद्धि डेल्टा टी का मान पता करना है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान 10 न्यूटन प्रति केजी दे रखा है। विशिष्ट ऊष्मा सी की वैल्यू 1 किलो कैलोरी प्रति केजी गुणा सेंटीग्रेड मान दे रखा है। ऊष्मा यांत्रिक तुल्यांक जे बराबर 4.2 गुणा 10 की पावर 3 जूल प्रति कैलोरी, बहुत आसान है। ऊर्जा के तुल्योत्पन्न ऊष्मा W/J, जल में ताप में वृद्धि mc डेल्टा टी फॉर्मूला है। W बराबर हम लोग रख सकते हैं mgh, आपका J नीचे है ही बेटा, mc डेल्टा टी, यह बदल जाएगा, नीचे m से m कैंसिल हो जाएगा। हमें डेल्टा टी का मान पता करना है, तो c इधर आ जाएगा नीचे, तो GH/J और डेल्टा टी। इस फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू रख लेंगे बेटा, तो डेल्टा टी इधर लिखो चाहे इधर लिखो, बात है कि जी का मान है बेटा हमारे पास 10 न्यूटन प्रति केजी, एच की वैल्यू है 420 मीटर, चलो जे की वैल्यू 4.2 गुणा 10 की पावर 3 को हम 1000 लिख सकते हैं, क्योंकि 10 गुणा 10 गुणा 10 बताओ 1000, और जूल है ही आपका बेटा, किलो कैलोरी है ही आपका, गुणा सी की वैल्यू बेटा 1 किलो कैलोरी बटे केजी गुणा सेंटीग्रेड बेटा। कैलोरी से कैलोरी कैंसिल, पॉइंट के पीछे एक अंक है तो 1 जीरो लग जाएगा, ये 1 जीरो 2 जीरो और 3 जीरो, खत्म बेटा, बाकी तो कुछ नहीं बचा। केजी से केजी कैंसिल, उसके बाद 42 से एकम 42, 42 एकम 42, मतलब 1 आ गया आपका। तो डेल्टा टी का मान आप कह सकते हैं कि 1 न्यूटन मीटर, और हम लोग जानते हैं कि 1 न्यूटन मीटर बराबर ही जूल होता है बेटा, तो आप इसको 1 जूल लिख सकते हैं, और नीचे आपका जूल चल ही रहा है बेटा, और ये सेंटीग्रेड आपका ऊपर हो जाएगा यमराज के यहाँ, तो जे जूल से जूल कैंसिल, तो डेल्टा टी का मान बेटा 1 सेंटीग्रेड आपका आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। हम लोग बेटा 9वां क्वेश्चन फोड़ना शुरू करते हैं। पृथ्वी के ऊपर उड़ते हुए हवाई जहाज से बर्फ का एक टुकड़ा पृथ्वी पर गिरता है। अच्छा जी, पृथ्वी पर गिरने पर आधी बर्फ पिघल जाती है, आधी का मतलब m/2 कह सकते हैं आप। बर्फ का टुकड़ा हवाई जहाज से कितनी ऊंचाई से गिरा? बर्फ की गुप्त ऊष्मा L का मान 3.4 गुणा 10 की पावर 5 जूल प्रति किलोग्राम दे रखा है। जी का मान आपको 10 न्यूटन प्रति किलोग्राम का यूज करना है, कर लेंगे, बहुत आसान है बेटा। तो बर्फ की गुप्त ऊष्मा L इतना माना, बर्फ के टुकड़े का द्रव्यमान m, जी बराबर 10 न्यूटन प्रति केजी यूज करना बेटा। स्थिर ऊर्जा बराबर m/2, क्योंकि आधी हो गई बर्फ का, जो वो था, जो बर्फ का द्रव्यमान था वो आधा हो गया था m/2 नीचे आने पर, तो बर्फ से पिघलने के लिए आवश्यक ऊर्जा वो आधा तो है, लेकिन गुप्त ऊष्मा भी है उसमें L, mgh, क्योंकि U की जगह mgh यूज कर सकते हैं हम लोग बेटा, m/2 L है, m उधर जाएगा तो m से m कैंसिल, gh बराबर L। अब ये g गुणा में h के साथ तो भाग में चला जाएगा, मतलब नीचे, बस वैल्यू रखेंगे, तो h इक्वल L की जगह सीधी वैल्यू रख लेते हैं हम लोग, 3.4 गुणा 10 की पावर 5 जूल प्रति केजी, और नीचे आपका 2 चल रहा है बेटा,
जी की वैल्यू आप यूज़ करेंगे 10 न्यूटन प्रति केजी। सही बात है, केजी से केजी कैंसिल बेटा, और 2 से कट कर लेंगे, 2 एकम 2, मतलब 2 एकम 2, पॉइंट आ जाएगा 2 सत्ते 14, क्योंकि एक आगे जाके 14 बन जाएगा, तो 1.7 कह सकते हैं आप लोग। तो H इक्वल 1.7 गुणा 10 की पावर 5, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ एक होता है बेटा, और ये यमराज क्या जाएगा तो 10 की पावर -1 पावर हो जाएगी। और आपका जूल प्रति न्यूटन, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि न्यूटन मीटर बराबर ही तो जूल होता है ना, 1 न्यूटन मीटर बराबर जूल, तो आपका न्यूटन नीचे चला जाएगा तो मीटर ही तो बचा आपका। तो जूल प्रति न्यूटन को आप क्या कह सकते हैं, मीटर, तो इसलिए आप इसको मीटर लिख सकते हैं। तो H इक्वल 1.7 गुणा 10 की पावर 5 ज़्यादा है प्लस के, माइनस के कम है, जब घटाओगे तो प्लस की 4 पावर हो जाएगी, तो 10 की पावर 4 और मीटर। और शायद यही आंसर है क्या आपका? यही आपका आंसर बेटा इस क्वेश्चन का।